इस माशरे में रहते हुए आम तौर पर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहा जाता है कि तुमने गुनाह कोई इस तरह के किए थे जिनकी सज़ा के तौर पर तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद माजूर कर दी। जबकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ने हमें मुकम्मल तख्लीक किया है और अल्लाह ताला की जो तख्लीक है वो नामुकम्मल नहीं हो सकती, वो मुकम्मल है हर लिहाज से। नामुकम्मल सिर्फ हमारी सोचें हैं, तो अपनी सोचों को तब्दील करें। डिसेबल पर्सनस जहाँ भी हैं उनको एक इंसान के तौर पर कबूल करें। नादिर खान के मुंह से निकले ये अल्फाज कितने तकलीफ दे हैं ये तो वो या उनके वालिदैन ही जान सकते हैं। अगर हम में से भी किसी की ऐसी सोच है तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। एक अलमिया ये भी तो है कि माजूर अफराद को हमारे माशरे में बोझ समझा जाता है। पाकिस्तान में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी किसी जिस्मानी कमी को आड़े नहीं आने दिया और सख्त हालात का मुकाबला किया। आइए इन कामयाब अफराद से आपको मिलवाते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि इस कठिन सफर में इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरा नाम नादिर ख़ान है और मज़ूर अफराद का एक इदारा है मेन स्ट्रीम एसोसिएशन और हैंड मेन स्ट्रीम ILC। मैं उसको मुल्तान में देख रहा हूँ। हुकूमत की तरफ से खिदमत कार्ड का अजरा किया गया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस वक्त पाकिस्तान में 15% आबादी है जो माजूरी का शिकार है WHO के तहत। मेरी एक तो गुजारिश है कि इस रकम को बढ़ाया जाए। 3 माह के बाद 10,500। आजकल महंगाई के ज़माने में जो स्वे डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए ये नाकाफ़ी हैं और बड़ी कम तादाद में ये लोगों को दिए गए हैं। तो एक तो इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इस वक्त बेसिक नीड है डिसेबल पर्सनस की वो ये है कि हमें अटेंडेंट सर्विस मिले हुकूमत की जानिब से। ज़ाती मावन हमें मिलने चाहिए जो कि ऐसे लोग जो अपनी मददाब के तहत वाशरूम नहीं जा सकते, अपना पैम्पर नहीं चेंज कर सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, अपने जूते नहीं पहन सकते या खाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए हुकूमती लेवल पे ये ज़ाती मावन की जो फरहमी है ये ज़रूर होनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सायरा नीलम है और मेरी डिसेबिलिटी है पोलियो और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। अब मैं अपनी तरह की और भी जो माजूर अफराद हैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। मोटिवेशन उनको मिलती है मुझे देखकर कि अगर सायरा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। हमारे ख़ानदान के लोग, हमारी फैमिली के लोग होते हैं जो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी बातों का हमें सामना करना पड़ा। अगर मैं सायरा डॉक्टर हो सकती है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? कि हम लोग घरों में बैठे हैं तो हम लोग अपने बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? हमारे बच्चे भी बहुत एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं उनके लिए। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मेरे साथ डिसेबिलिटी हुई थी 6 मंथ की एज में पोलियो की वजह से। प्राइवेट इदारों में मैंने कोशिश की कि यहाँ पे स्टडी करूँ, तो वहाँ पे एडमिशन तो मिल गया, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो डिसेबिलिटी की वजह से एडमिशन थोड़ा मुश्किल मिलता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। स्कूल के अंदर कोई अटेंडेंट नहीं है तो अपनी डेली बेसिस की जो नीड है वो आपकी कैसे पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह MSc ज़ूलॉजी तक मैंने कंप्लीट किया गवर्नमेंट एमर्सन यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद फिर जॉब हासिल करने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आई ना। मैं किसी भी इदारे में जब CV लेके जाता हूँ या जाता था उस वक्त, तो वो CV देख के अप्रिशिएट बहुत करते हैं कि आपने डिसेबिलिटी के साथ इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की है। तो एंड पे फिर वो यही कहते हैं कि सॉरी हमारी जो बिल्डिंग है वो एक्सेसिबल नहीं है, या आप अपना CV हमें दे दें, तो जैसे भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी हम फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसमें कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में 2018 में मैंने MSc किया था। आज तक मुझे कभी कहीं से कोई कॉल नहीं आई। अभी गवर्नमेंट ने ये जो हिम्मत कार्ड का इजरा किया है, चलें किसी न किसी हद तक ठीक है, एक स्टेप लिया उन्होंने, लेकिन इसमें वो जो पर्सनस ऐसे हैं ना जिनकी सीवियर डिसेबिलिटी है उनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जो ऐसे जिनकी सीवियर किस्म की डिसेबिलिटी है वो अपने वर्क करने के भी काबिल नहीं है, लेकिन उसके जिनका यानी कि डिसेबिलिटी पे लिखा हुआ है फिट नॉट फिट टू वर्क, तो लेकिन जिनका फ़िट टू वर्क लिखा है वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर फ़िट टू वर्क यस लिखा हुआ है, लेकिन वो काम करने के काबिल नहीं है। उनकी एज इस तरह की है या उनकी डिसेबिलिटी इस तरह की है, तो वो सारे इन चीज़ों से महरूम हैं। वो जब भी अगर कॉन्टैक्ट करते हैं सोशल वेलफेयर से या किसी भी इदारे से जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करें, डील करें,
तो वो कहते हैं जी आपकी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हम आपको नहीं सिलेक्ट कर सकते। माजूर अफराद हमारे मुआशरे का अहम लेकिन नजरअंदाज तबका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख से जायद लोग माजूरी का शिकार हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 12% बनते हैं। हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद की बहाली के हवाले से बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर सूरत हाल उसके बरअक्स है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मुश्तरका टीम बनाई है 3-4 महकमों पर मुश्तमिल, जो कि बोर्ड का हिस्सा है। उस बोर्ड में लोग अप्लाई करते हैं, उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस पर उनकी एप्लीकेशन दर्ज होती है, उसके बाद उन्हें एक मखसूस टाइम दिया जाता है जिस पे वो आके अपना बोर्ड करवाते हैं। इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो डिसेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट के डाटा में शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई पढ़ा लिखा स्पेशल पर्सन है तो उसको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है जॉब में अप्लाई करने के लिए। इसी तरह 3% कोटा है नौकरियों में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी जॉब्स है। डिसेबिलिटी एक्ट 2022 हमारा एक जो पास हुआ है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि स्पेशल पर्सन की जो हेल्थ के हवाले से जितने भी टेस्ट हैं, उनकी अद्वियात हैं, उनका इलाज मुआवजा है सरकारी अस्पताल में ख़ास तौर पे फ्री होगा। फिर तालीम है, दूसरी तरफ आप आ जाएं तो उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चियाँ या बच्चियाँ स्पेशल, उनके लिए तालीम हायर एजुकेशन तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी फ्री है। एक सफरी कार्ड बनता है उसके ऊपर। PIA में भी, पाकिस्तान रेलवे में भी, और प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें भी 50% उनको डिस्काउंट है। अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक हिम्मत कार्ड शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। डिसेबल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाता है फिट टू वर्क नो, उनको हिम्मत कार्ड जारी किए गए हैं। उनको 10,500 रुपये हर 3 महीने के बाद मिल रहे हैं। ये पहली किस्त उनको मिल चुकी थी, अब दूसरी किस्त इस 3 महीने हो गए उनके बाद अब मिल रही है लोगों को। गवर्नमेंट ने एक बहुत सख्त रूल निकाला है कि अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी उसमें मखसूस रैम्प्स होंगे कि कोई व्हील चेयर वाला या स्पेशल पर्सन अगर अंदर जाना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो कि वो आसानी से अंदर उस बिल्डिंग में जा सके, उसको सीढ़ी चढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई मसला ना हो। तो जिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट को यह हिदायत भी जारी हो चुकी हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग में इस तरह का ये रैम्प्स वगैरह नहीं बने हुए तो उनको पहले तंबीह की जाए कि वो बनवाएं, अगर नहीं बनाते तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।